मेरे प्रियात्मन, आज मैं आपको ध्यान और संभोग के संबंध में बताना चाहता हूँ। आज का विषय है ध्यान और संभोग में क्या अंतर है और मेरी समझ से यह जीवन का बहुत ही उपयोगी विषय है, क्योंकि जीवन में ध्यान की भी ज़रूरत है और संभोग को समझना भी जरूरी है। पूरी धरती पर मैं समझता हूँ ध्यान से भी ज़्यादा लोग संभोग चाहते हैं। ध्यान तो बहुत कम लोग चाहते हैं, पर संभोग सभी लोग चाहते हैं। तो आइए अब मैं आपको ध्यान और संभोग में क्या अंतर है इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसके संबंध में दो महापुरुषों ने बताने का प्रयास किया है। प्रथम महापुरुष थे बुद्ध, लेकिन बुद्ध ने सिर्फ ध्यान के संबंध में बताया और उन्होंने बुद्धत्व प्राप्ति के बाद ध्यान का प्रचार किया पूरे एशिया में। उन्होंने ध्यान पर जोर दिया, ध्यान करो और तुम्हारी सारी इच्छाएं मिट जाएंगी, तुम्हें निर्वाण प्राप्त होगा और आवागमन के चक्र से छुटकारा होगा। तो बुद्ध ने ध्यान की बड़ी महिमा गाई और स्वयं ध्यान किया और दूसरों को भी ध्यान के मार्ग पर ले चलने का प्रयास किया। और आज बुद्ध के अनुयायी करोड़ों संख्या में हैं जो ध्यान करते हैं और उनका मुख्य ध्यान है विपश्यना, जिस पर बुद्ध का जोर था। और उनके भिक्षुक लोग आज भी विपश्यना ध्यान करते हैं और बहुतों को बुद्धत्व उपलब्ध होता है और बहुतों को नहीं भी होता होगा। तो बुद्ध ने पूरे जीवन ध्यान पर जोर दिया, ध्यान करो और ध्यान से शांति मिलेगी, निर्वाण मिलेगा। पर उन्होंने संभोग पर कोई चर्चा नहीं की। भारत में सिर्फ एक महापुरुष जिन्होंने संभोग पर भी चर्चा की और ध्यान पर भी चर्चा की, वे ओशो थे। उन्होंने ध्यान पर भी बहुत जोर दिया। उनका कथन था, ध्यान है तो सब है, ध्यान नहीं तो कुछ नहीं। पर उन्होंने संभोग पर भी प्रकाश डाला, संभोग की भी चर्चा की। पर बुद्ध ने संभोग पर कभी चर्चा नहीं की।
उन्होंने कहा कि सिर्फ ध्यान से निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है और होती है। यद्यपि बुद्ध बुद्धत्व से पहले संभोग से गुजरे थे, संभोग का अनुभव किया था, लेकिन बुद्धत्व प्राप्ति के बाद उन्होंने इसकी कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि बुद्ध का दृष्टिकोण था कि संभोग की चर्चा भिक्षुओं के सामने करने पर भिक्षुक भटक सकते हैं। लेकिन ओशो ने बेहिचक ध्यान की भी चर्चा की और संभोग की भी चर्चा की। ऐसा ओशो ने क्यों किया? इसके पीछे कारण है, क्योंकि ओशो ने ध्यान पर बहुत जोर दिया, बुद्ध से कम जोर नहीं दिया। और उन्होंने बहुत ध्यान की विधियों की खोज की। एक ध्यान की विधि उनकी नहीं, अनेक विधियां हैं, पर उन्होंने ध्यान के साथ साथ संभोग की भी चर्चा की। ऐसा क्यों? इसलिए उनकी आलोचना भी हुई, उनकी निंदा भी हुई, लेकिन निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले उनको समझ नहीं पाए, और आज भी जो उनकी आलोचना करते हैं वे समझ नहीं पाते हैं, चाहे वे साधु संत हों, चाहे वे गृहस्थ हों। कोई भी व्यक्ति जो उनकी आलोचना करता है कि ओशो ने संभोग की चर्चा की, वे समझ नहीं पाते हैं और कभी समझ भी नहीं पाएंगे। तो आइए मैं बताने का प्रयास करता हूं आपको। ओशो ने ध्यान पर भी बहुत जोर दिया, और आज भारत तथा भारत के बाहर भी उनके ध्यान शिविर चलते हैं और उनके सन्यासी ध्यान करते हैं और ध्यान में उतरते हैं। लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने ध्यान में डुबाया, और आज भी लाखों लोग ध्यान में डूबते हैं, ध्यान करते हैं और बुद्धत्व को उपलब्ध होते हैं। कुछ लोग नहीं भी होते होंगे, ये तो उनका दोष है, या ठीक से यदि ध्यान नहीं कर पाते हैं तो करने वालों की कमी है, ओशो की कमी नहीं है। तो आइए, बुद्ध ने संभोग की कोई चर्चा नहीं की, ध्यान की चर्चा की। और बुद्ध को ये डर था कि कहीं भिक्षुक भटक जाएंगे, इसलिए उन्होंने संभोग की चर्चा नहीं की। पर ओशो की समझ अलग थी। ओशो ने बहुत ही गहरा चिंतन दिया इस पर। क्यों? कि ध्यान तो लोग करते हैं, पर ध्यानी को भी कभी-कभी संभोग की इच्छा जागृत होती है। कितना भी बड़ा ध्यानी क्यों ना हो, उस ध्यानी व्यक्ति के मन में भी संभोग की इच्छा जागृत होती है। पर बुद्ध के भिक्षुक, बुद्ध के ध्यानी तो ध्यान तो करते हैं, पर वे, यदि उनके मन में संभोग की इच्छा जागृत होती होगी तो वे दमन करते होंगे। लेकिन ओशो ने कहा दमन मत करो। यदि तुम्हारे मन में ध्यान करते हुए भी संभोग की इच्छा जागृत होती है तो उसमें प्रवेश किया जा सकता है। क्यों? बड़े से बड़े ध्यानी को भी भोजन की इच्छा होती है, भोजन करने की इच्छा जागृत होती है।
तो ध्यानी व्यक्ति भी भोजन करता है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि बहुत से तपस्वी ध्यानी भोजन का त्याग कर देते हैं। ध्यानी तो भोजन का त्याग नहीं करते, कोई कोई त्याग भी कर देते होंगे कभी कभी, लेकिन तपस्वी लोग भोजन का त्याग कर देते हैं तो उनकी वासना बदल जाती होगी, रूपांतरित हो जाती होगी। ऐसी बात नहीं है। भोजन का त्याग तो कर देते लेकिन दूसरा भोजन करते हैं, दूध पीते हैं, काजू किशमिश खाते हैं, ये भी तो भोजन है और ये और पौष्टिक भोजन है। इससे तो और भी वीर्य बनता है। दूध से ज़्यादा वीर्य बनता है, काजू किशमिश से ज़्यादा वीर्य बनता है भोजन की अपेक्षा। इसीलिए तपस्वी दमन तो कर लेते हैं वासना का, लेकिन मन में चिंतन चलता रहता है। तो दमन करने से क्या फायदा, क्या लाभ? और दमन करने वाले व्यक्ति कभी कभी बलात्कार भी करते हैं। ओशो कहते हैं कि दमन मत करो, रोको मत, ऊर्ध्वगमन करो। पर यदि किसी ध्यानी के मन में ध्यान करने के साथ साथ वासना जागृत होती है, संभोग की इच्छा होती है, तो उस ध्यानी को संभोग में भी प्रवेश करने में कोई पाप नहीं है। क्योंकि संभोग प्राकृतिक घटना है और इसको रोकना बड़ा कठिन काम है। इसलिए ओशो ने कहा, रोको मत, दमन मत करो, उसमें प्रवेश करो, संभोग में प्रवेश करो, लेकिन होश पूर्वक प्रवेश करो, बेहोशी में नहीं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं आपको मैं, कि ओशो के सन्यासी के अलावा आप पूरे भारत में भ्रमण करें, जाकर देखें, ओशो के ध्यान शिविरों में लोग खुले होकर नृत्य करते हैं, ध्यान करते हैं, स्त्री पुरुष साथ नृत्य करते हैं, नाचते हैं, कोई भेद नहीं होता। तो ओशो के ध्यान शिविरों में जाकर आप देखें कैसी मस्ती होती है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि ओशो के आश्रमों में, जहां जहां उनके आश्रम हैं, उन आश्रमों में, चाहे भारत हो चाहे विदेश हो, किसी आश्रम में आज तक बलात्कार नहीं हुआ। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ओशो आश्रमों में बलात्कार हुआ है, लेकिन बहुत सारे आश्रमों में बलात्कार होता है। जिन आश्रमों में दमन की शिक्षा दी जाती है, वासना के प्रति घृणा की शिक्षा दी जाती है कि वासना पाप है, संभोग पाप है, उन आश्रमों में कभी न कभी बलात्कार होता है। लेकिन ओशो की देशना है, ओशो की शिक्षा है, बलात्कार नहीं होना चाहिए। सहज स्वीकृति संभोग की होनी चाहिए, और जहां सहज स्वीकृति होगी वहां बलात्कार नहीं होगा, वहां दमन नहीं होगा, और जहां दमन होगा वहां बलात्कार होगा कभी न कभी। इसलिए ओशो ने सहज स्वीकृति दी है, और ओशो को समझना सबके बस की बात नहीं है। तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ध्यान और संभोग में क्या अंतर है। ओशो ने बहुत ही जीवंत बात की चर्चा की। पूरे भारत को, पूरे विश्व को उन्होंने समझाने का प्रयास किया।
कि ध्यान और संभोग में क्या अंतर है। दोनों में अंतर है। संभोग में भी थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए समय मिट जाता है और अहंकार मिट जाता है। ये ओशो ने बताया है। संभोग से समाधि की ओर उनकी पुस्तक, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि संभोग के क्षण में समय मिट जाता है, समय का पता नहीं चलता और अहंकार का पता नहीं चलता। अहंकार भी मिट जाता है और समय भी मिट जाता है। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें अहंकार और समय दोनों मिट जाते हों। मात्र एक समय संसार का है संभोग, जिसमें व्यक्ति प्रवेश करता है तो अहंकार का पता नहीं चलता। कितना बड़ा मैं विद्वान हूं, कितना बड़ा धनवान हूं, प्रोफेसर हूं, डॉक्टर हूं, इसको व्यक्ति भूल जाता है संभोग के क्षण में। वहां अहंकार होता ही नहीं है, बिल्कुल सरल बन जाता है और समय का भी पता नहीं चलता है। कितना समय बीता, एक क्षण के लिए समाधि मिल जाती है जहां समय का बोध नहीं होता है। जैसे गहन सुषुप्ति में, गहरी नींद में समय का पता नहीं चलता है और अहंकार भी नहीं होता। सबको ये अनुभव हुआ होगा, होता है कभी ना कभी। साधारण से साधारण व्यक्ति को भी ये पता चलता है गहरी नींद में न वहां अहंकार होता है न वहां समय होता है। सुषुप्ति से बाहर आने के बाद पता चलता है अहंकार का और समय का। इसी प्रकार से संभोग में भी अहंकार का पता नहीं चलता। अहंकार विसर्जित हो जाता है, खो जाता है, मिट जाता है थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए। जैसे बिजली चमकती है तो अंधेरा मिट जाता है थोड़ी देर के लिए और समय भी मिट जाता है और अहंकार भी मिट जाता है। ये दो मिट जाते हैं, टाइमलेसनेस एंड ईगोलेसनेस। यही परिस्थिति, यही स्थिति, यही अनुभव ध्यान में भी होता है। ध्यान में भी समय मिट जाता है और अहंकार मिट जाता है, दोनों मिट जाते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए। संभोग में थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए अहंकार मिट जाता है और समय मिट जाता है, दोनों मिट जाते हैं। यदि आप पत्नी वाले हैं तो इसका अनुभव आप कर सकते हैं, ओशो ने ऐसा बताया है। संभोग के क्षण में आप अनुभव करेंगे कि वहां समय का पता नहीं चलेगा आपको, न अहंकार का पता चलेगा। एक क्षण के लिए समाधि का अनुभव होता है और ध्यान में लंबे समय के लिए अहंकार मिट जाता है और समय का भी पता नहीं चलता है। ईसा मसीह से भी किसी ने पूछा, ईश्वर के राज्य में, आपके प्रभु के राज्य में क्या होता होगा, कैसा प्रभु का राज्य है? तो ईसा मसीह ने कहा था कि देयर शैल बी टाइम नो लॉन्गर। प्रभु के राज्य में समय नहीं होता है, प्रभु के राज्य में समय नहीं होता है। ऐसे ही संभोग में भी समय और अहंकार का पता नहीं चलता है। ये बात बुद्ध ने नहीं बताई, ये बात ओशो ने बताई। कोई कोई प्रश्न कर सकता है कि ध्यान के बाद संभोग में जाएगा व्यक्ति तो और संभोग के प्रति लालसा उसकी जगेगी। जैसे महात्मा लोग कहते हैं, समझाते हैं लोगों को, शास्त्रों में भी कहीं कहीं लिख दिया है कि जितना संभोग करेगा, जितनी वासना की इच्छा होगी, उतनी इच्छा बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। उनका तर्क है कि आग पर घी डालने के बाद आग बढ़ती है, बुझती नहीं है, प्रज्वलित होती है। ऐसे वासना की इच्छा जितनी होगी उतनी और वासना बढ़ेगी। लेकिन आपके भागवत ग्रंथ में भी लिखा हुआ है 7वें स्कंद में कि बहुत ज्यादा आग हो और उससे भी ज्यादा घी हो, उसको डाल दो आग पर,
तो आग बुझ जाएगी। घी क्या है? यहाँ ध्यान, या पानी डाल दो आग पर तो आग बुझ जाएगी। ध्यान क्या है? पानी है। ध्यान भी व्यक्ति करे और संभोग भी करे तो उसका मन अशांत नहीं होगा। शांत हो जाएगा। लेकिन जहां जहां दमन की शिक्षा दी जाती है, वहां बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े तपस्वी फिसल जाते हैं और संभोग की इच्छा जागृत होती है। जैसे आपने सुना होगा, विश्वामित्र जैसे तपस्वी भी संभोग की इच्छा हुई और मेनका से उन्होंने संबंध स्थापित किया, संभोग किया। तो ओशो कहते हैं कि ध्यान और संभोग में अंतर है। और संभोग के लिए उन्होंने दमन की शिक्षा नहीं दी। होश पूर्वक ध्यानी ही संभोग करता है। ओशो कहते हैं होश पूर्वक संभोग में जाओ, और ध्यानी व्यक्ति ही होश पूर्वक जाएगा। ध्यानी के अलावा कोई भी होश पूर्वक संभोग में नहीं जाता है। आपका प्रश्न होगा कि होश पूर्वक जाने का क्या मतलब है, होता है, क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ मैं बताने का प्रयास करता हूं। कोई ध्यानी के अलावा कोई भी व्यक्ति संभोग में होश पूर्वक नहीं जाता है। जैसे पशु पक्षी होश पूर्वक संभोग नहीं करते, उनकी एक प्राकृतिक इच्छा होती है, वे संभोग में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि होश क्या होता है। होश का कुछ भी पता पशु पक्षियों को नहीं होता है, और ध्यानी के अलावा मनुष्यों को भी पता नहीं होता है। सिर्फ ध्यानी व्यक्ति ही, केवल ध्यानी व्यक्ति ही संभोग में होश पूर्वक प्रवेश करता है, तो लंबे समय तक वो संभोग में जा सकता है। संभोग के क्षण में, संभोग के समय में ओशो कहते हैं कि आज्ञा चक्र पर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, मन होना चाहिए, तो संभोग का क्षण लंबा होगा, संभोग का समय लंबा होगा। और श्वास शिथिल होनी चाहिए। क्या पशु पक्षी को इस बात का पता होता है? नहीं होता है। पशु पक्षी जो प्राकृतिक उनका क्रम है, उसी के अनुसार वे संभोग में प्रवेश करते हैं। उनको होश का कुछ भी पता नहीं चलता, और मनुष्यों को भी पता नहीं चलता है। सबको, सारे मनुष्य भी बेहोशी में जाते हैं संभोग में। लेकिन ओशो कहते हैं संभोग में भी होश पूर्वक जाओ। पत्नी को भी परमात्मा मानो, अपने को भी परमात्मा मानो, दोनों परमात्मा का के रूप हैं। और उस समय संभोग के क्षण में व्यक्ति को, पति पत्नी को होश पूर्वक प्रवेश करना चाहिए। आज्ञा चक्र पर ध्यान होना चाहिए, मन होना चाहिए, और श्वास शिथिल होनी चाहिए। जितनी श्वास शिथिल होगी उतना लंबा आपका संभोग होगा, उतना लंबा संभोग होगा, ज्यादा देर तक व्यक्ति टिक पाएगा। तब आपको संभोग में भी समाधि का अनुभव होगा, समाधि की झलक मिलेगी। वही तो ओशो कहना चाहते हैं। सारी दुनिया ने इस पर पर्दा डालने का प्रयास किया, छिपाने का प्रयास किया, लेकिन ओशो ने
पर्दा को हटाने का प्रयास किया। इस बात का उदाहरण कोई नहीं देता। तो ओशो कहते हैं, आज मैं ओशो और बुद्ध की बात करता हूं। बुद्ध ने केवल ध्यान की बात की। ध्यान से भी लोग उपलब्ध हो जाते हैं, ध्यान से तो उपलब्ध होंगे ही, लेकिन बड़े बड़े ध्यानी को भी कभी कभी वासना जागृत होती है। तब व्यक्ति क्या करेगा? समाज के डर से, परंपरा के डर से, लोगों के डर से व्यक्ति मन को दबाता है, दमन करता है। लाखों लोग आपकी पूजा करते हैं, आपकी आरती करते हैं और आपके मन में खीर खाने की इच्छा है। क्या वो आरती आपको अच्छी लगेगी? पूजा अच्छी लगेगी? भूख से व्यक्ति छटपटा रहा है, गुरु बना हुआ है, लेकिन उसकी खीर खाने की इच्छा है। लेकिन लोग कहते हैं आप खीर मत खाओ, हम आपकी आरती करते हैं, हम आपकी पूजा करते हैं। लाखों लोग कहते हैं, लेकिन क्या उस व्यक्ति को संतुष्टि मिलेगी, शांति मिलेगी? जब तक उस व्यक्ति को खीर नहीं मिलेगी, तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी, उसकी भूख नहीं मिटेगी। और ये भूख किस चीज की है? वासना की भूख है। और ये स्वाभाविक है भूख, स्वाभाविक है। भोजन की इच्छा सबको होती है। बड़े बड़े ज्ञानी भी, बड़े बड़े ध्यानी भी भोजन करते हैं। कितना भी ध्यान कर ले, कितना भी तप कर ले, कितना भी योग कर ले, फिर भी भोजन पर नियंत्रण तो हो नहीं पाता, भोजन तो करना पड़ता है। पर ज्ञानी ध्यानी लोग संयम पूर्वक भोजन करते हैं, होश पूर्वक भोजन करते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। इसी प्रकार से ओशो कहते हैं, होश पूर्वक संभोग में जाओ। तो ध्यानी ही होश पूर्वक संभोग में जाएगा, दूसरा नहीं जा सकता। तो ध्यान आपको सीखना चाहिए। जो व्यक्ति ध्यान करेगा, वही व्यक्ति संभोग में होश पूर्वक जाएगा, और एक दिन वह व्यक्ति संभोग में समाधि का आनंद पाएगा, समाधि की झलक पाएगा, और अंत में संभोग से ऊपर उठ सकता है। लेकिन जो व्यक्ति आंखें बंद करके वर्षों ध्यान करता है, तप करता है, लेकिन मन में वासना जागती है तो दबाता है, दमन करता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी समाधि में नहीं जा सकता है। चाहे उसको लाखों लोग सिद्ध कहे, लाखों लोग उसकी पूजा करें, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कबीर ने बहुत सुंदर कहीं कहा है, सिद्ध भया तो क्या भया, चहुदिशि फूटी बास, अंतर वाके बीज है फिर जामन की बास आस, फिर जामन की आस। सिद्ध भया तो क्या भया, चहुदिशि फूटी बास, अंतर वाके बीज है फिर जामन की आस। कहते हैं कितना भी बड़ा कोई सिद्ध हो जाए, लाखों करोड़ों लोग उसकी पूजा करने लगे, लेकिन उसके मन में वासना है, लेकिन समाज के भय से वो सत्य नहीं बताता है, वासना को दबाता है, संभोग की इच्छा को दबाता है। इच्छा तो होती है हम संभोग करें, इच्छा होती है हम अनुभव करें संभोग का, लेकिन समाज के भय से दबाता है। ऐसा व्यक्ति संभोग से कभी मुक्त नहीं हो सकता है, वासना से कभी मुक्त नहीं हो सकता, चाहे कितना बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितना बड़ा योगी क्यों ना हो। इसलिए संभोग को सहज स्वीकार करना चाहिए। ध्यान के माध्यम से उसमें प्रवेश करे। ध्यानी व्यक्ति यदि संभोग में प्रवेश करता है तो गहराई में जाता है, और संभोग में ध्यानी व्यक्ति को समाधि की झलक मिलती है, और अंत में वह व्यक्ति संभोग से धीरे धीरे मुक्त हो जाता है और समाधि में प्रवेश करता है।
तो ध्यान और संभोग में क्या अंतर है, मैंने स्पष्ट किया है। आप सब समझने का प्रयास करें कि ध्यान और संभोग में क्या अंतर है। तो ध्यान में भी समय का पता नहीं चलता और अहंकार का पता नहीं चलता, मतलब समाधि से पहले ध्यान है उसमें भी, और आगे समाधि है। और पहली बात संभोग में भी समय का पता नहीं चलता और अहंकार का पता नहीं चलता, यही दोनों में अंतर है। लेकिन संभोग में थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए समय और अहंकार दोनों मिट जाते हैं, पर ध्यान और समाधि में बहुत लंबे समय तक अहंकार और समय दोनों मिट जाते हैं, यही दोनों में अंतर है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, इस सच्चाई को समझने का प्रयास करें। बात तो कड़वी है, बहुत लोगों को बात कड़वी लगती है, बहुत लोग सोचते हैं कि ये संभोग में डुबाने का काम करते हैं, लोगों को विचलित करने का काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग संभोग की चर्चा नहीं करते हैं, संभोग पर पर्दा डालते हैं, जब बड़े बड़े कथाकार क्यों न हो, जिनकी प्रसिद्धि पूरे देश और विदेश में भी होती है, ऐसे व्यक्ति भी पर्दा डालते हैं और ऐसे व्यक्ति भी कभी कभी शिकार बन जाते हैं बलात्कार के। इसलिए ओशो ने संभोग की खुली चर्चा की और कहा जो जो समाज, जो देश संभोग को सहज स्वीकार करेगा, वो उस देश में, उस समाज में कभी बलात्कार नहीं होगा और वह समाज पवित्र होगा, अच्छा होगा और ध्यानी होगा। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस प्रसंग को ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को देखेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आगे मैं फिर दूसरे वीडियो में दूसरी चर्चा करूँगा। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।